इंडिया में करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% है। यानी इंडिया में रहने वाले हर 15 साल से 59 साल की उम्र के जो भी बीच में लोग हैं उनमें से हर 100 में से 7 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिन्हें हिंदी में बेरोजगार कहते हैं। और ये दर हर साल लगभग सेम रहती है। तो क्या इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रही है या रोजगार बढ़ रहा है? तो डेटा के हिसाब से हर साल इंडिया में पॉपुलेशन 1% से बढ़ती है और आज के टाइम पे लगभग 45 मिलियन लोग इंडिया में बेरोजगार हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन लेबर पर्सन इंटू 100। इसमें लेबर पर्सन में दो लोगों को गिना जाता है, पहला एम्प्लॉयड पर्सन एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों ऊपर भी अनएम्प्लॉयड पर्सन नीचे भी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे? तो ऊपर वालों में 15 से 59 साल के, जैसे मैंने बताया, सारे लोगों को गिन लिया जाता है। वहीं पे अगर नीचे वाले अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात की जाए तो उसमें उन्हें गिना जाता है जो काम करना चाहते, राइट। उन्हें नहीं गिना जाता जो काम करना नहीं चाहते या काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता। ये डेटा सबको मालूम है और आज से नहीं, बहुत पहले से मालूम है, आम आदमी को भी और सरकार को भी। तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, या फिर अगर निकला है तो क्या है सॉल्यूशन, जानते हैं इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, आई एम नितिन ओझा एंड यू आर वॉचिंग नितिन्स नॉइस पॉल्यूशन। देखा जाए तो इंडिया में मेहनत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसीलिए जब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कंस्ट्रक्शन चालू होना था तो सबसे ज़्यादा लोग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ऐसी जगहों से ही बुलाए गए। यानी मेहनत के मामले में हमारे लोग पीछे बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन यही बात की जाए एनआरआईज एंड ओसीआईज की, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनका क्या? तो एज पर द कैलकुलेशंस ऑलरेडी 32 मिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं इंडिया से और विदेशों में ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं। एंड हर साल 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग हर साल इंडिया छोड़ते हैं विदेशों में काम ढूंढने के लिए। हाँ, ये सच है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है जिसके लिए लोग अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ देते हैं और विदेशों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। एक्चुअल में इंडिया में मेहनती लोग तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन स्किलफुल लोग आराम से नहीं मिलते। यही कारण है अच्छी कंपनी जो अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं उन्हें उस हिसाब के लोग ही नहीं मिलते, उस हिसाब का स्किल्ड पर्सन ही नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया के यंगस्टर्स A few moments later. अपनी आधी से ज़्यादा उम्र तो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने में लगा देते हैं और बाकी की आधी उम्र सरकार को कोसने में लगा देते हैं। कुछ खबरें सुनकर बुरा भी लगता है, जैसे कांस्टेबल के लिए पीएचडी होल्डर फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड बहुत सारी ऐसी खबरें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन अगर इंडिया में अगर जॉब्स कंटिन्यूसली बढ़ाई भी जाएं और मैक्सिमम लेवल पे भी बढ़ाई जाएं, तब भी 12 से 15 साल आराम से लगने वाले हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल होने में। तो अब बिना ज़्यादा घुमा फिराए सीधे बात करते हैं कि कैसे आप इंडिया में रहकर ही पैसे कमा सकते हो, क्योंकि हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती विदेश जाना। इसके लिए सिंपल सा एक आंसर है, लर्न सम स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिए, चाहे कोई सी भी आप डिग्री ले लो, स्किल्स का दर्जा हमेशा ऊपर रहेगा। स्किल्स आप कोई भी सीख सकते हो और उसे बाद में सीख कर मोनेटाइज भी कर सकते हो। डेट कैन बी एडिटिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड सो ऑन। और चाहो तो सभी सीख सकते हो। अब सीखोगे कहाँ से, तो वो बताता हूँ वीडियो के एंड में, पूरा वीडियो जरूर देख। जैसा मैंने पहले बोला, गुड कंपनीज नीड स्किल्ड एम्प्लॉय। तो अगर आपने स्किल सीख ली तो आपके लिए जॉब पाना तो आसान हो ही जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब नहीं करना है तो फिर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है? सपोज एक पर्सन है जिसको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसमें उसको ग्राफिक्स की ज़रूरत है और आपको आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो सिंपल सा काम है, आप उससे चार्जेस अपने डिस्कस करोगे एंड वो आपका वर्क देखेगा कि आपने पहले कैसा वर्क कर रखा है, ठीक है, और आपको कितना वर्क आता है, एंड डील डन। और अगर आप फ्रीलांसिंग भी सीखना चाहते हो तो इसके अभी लास्ट में आपको पता पड़ेगा कहाँ से सीख सकते हो। इसके बाद स्किल का और फ़ायदा क्या है, आप बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस में भी स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि 90% बिजनेस हम जानते हैं फेल हो जाते हैं।
फेल क्यों होते हैं? इसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है लोगों को स्किल नहीं आती और विदाउट स्किल बिजनेस में घुस जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं और लॉस कर बैठते हैं। तो फिर आप स्किल सीख जाओगे तो आपको ये बेनिफिट भी मिल जाएगा, जैसे कि हमारे MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल विल्लोरे ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल सीखी और उसी के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो किया और आज भी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे आप एक चीज़ सीख के यानी स्किल्स पे ध्यान दे के अपने आप को डेवलप करके कैसे सारी फील्ड्स में जा सकते हो, चाहे फिर वो जॉब वाली फील्ड हो, चाहे फिर वो फ्रीलैंसिंग हो या फिर वो हो बिजनेस। आप तीनों फील्ड में आराम से जा सकते हो। इवन इन्वेस्टिंग में भी जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में फिर आपको स्टॉक मार्केट एंड जो भी इन्वेस्टिंग की स्किल्स होती हैं वो भी है, तो वो भी स्किल है। स्किल सीख जाओगे तो उसमें भी जा सकते हो। तो आप सारी चीज़ों के लिए कैपेबल हो जाओगे अगर आप स्किल सीख लेते हो। बहुत सही। तो अब बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की किससे मैंने अपनी स्किल डेवलप की और अभी भी कर रहा हूँ। एंड मैं वो सारे प्लेटफॉर्म नहीं बताऊंगा जो ऑलरेडी बहुत सारे फेमस हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जिससे मैंने सीखा, राइट। सो इट इज़ लीड्स गुरु। लीड्स गुरु से मैंने सीखा कैसे आप इंस्टाग्राम पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो एंड सो ऑन। बहुत सारी स्किल्स, लगभग 12 से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर इनके डिटेल में कोर्सेज हैं जिसमें आप जान सकते हो कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी स्किल्स सीखोगे और कैसे उन्हें मोनेटाइज करोगे अपने वे में। ये प्लेटफॉर्म 1 नवंबर 2020 को इस्टेब्लिश हुआ था और आज लगभग 93,000 से ज़्यादा 93,000 प्लस स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, अर्न करने में, क्योंकि इसका एक एफिलिएट प्रोग्राम भी है जिसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो, अर्न भी कर सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो या एनरोल करना चाहते हो डायरेक्टली, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी या कुछ यूनिक जानने को मिला होगा। नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर करके जाएं एंड रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें कमेंट में, ताकि हमें भी पता पड़े कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधारने की ज़रूरत है, राइट। एंड अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।